करेंगे, उनका पालन करेंगे। कांग्रेस ने पहले भी पालन किया, बंगाल के अंदर हमने उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उसका वायलेशन यदि कहीं से हुआ तो सत्तारूढ़ दल से हुआ और शीर्ष से हुआ। और हम चाहेंगे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मामलों में पांचों राज्यों के चुनावों के मामले में जो गाइडलाइंस जारी हों वो सब दलों पर एक इक्वली इन्फोर्सेबल हों, सभी दल उसका बराबर तरीके से पालन करें। सर, अगर रैलियां रद्द होती हैं, वर्चुअल तौर पे रैली होंगी, तो एक नया एक्सपीरियंस होगा भारतीय चुनाव के इतिहास में। आप लोग क्योंकि 70-60 के दशक से राजनीति करने वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, क्या कुछ होगा? देखिए, नया एक्सपीरियंस ज़रूर होगा, लेकिन अलग तरीके की चुनौतियां आती हैं। सार्वजनिक जीवन के लोगों को उनका सामना करना होता है, हम उसका सामना करेंगे। और वर्चुअल रैली और वर्चुअल मीटिंग से हम हड़ाए हुए नहीं हैं, हम तो बल्कि उसको ऑप्ट करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर वार्न करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार को ज़्यादा एक्सेस रहती है इस मामले में, कहीं ऐसा न हो जो सरकारी पक्ष है वो वर्चुअल माध्यमों का जो उनको उपलब्ध संसाधन है दुरुपयोग करे और दूसरे राजनीतिक दलों को इक्वल प्लेइंग फील्ड न मिल पाए। सर, आपने पंजाब के मुद्दे पर जो बयान दिया था उस पर आपने बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट का एक कमेंट, आपने एक पोस्ट आपने शेयर की है, आपने बहुत कुछ। मैं उत्तराखंड के लोगों से और देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, जब भाजपा ऑफिशियली किस तरीके से अपने प्रतिद्वंदियों को देखती है, कह रही है नीच थे कांग्रेसी, नीच हैं और नीच रहेंगे। और मैं चुनौती दे करके भाजपा को भी और तथाकथित जो लोग उनकी मददगार हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि मेरे बयान की जांच कर ले। यदि मेरे बयान में कुछ भी ऐसी षड्यंत्र की या आपराधिकता की बू आती है या प्रधानमंत्री के पद के साथ कोई अवमानना झलकती है या प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रति मैंने चिंता जाहिर नहीं की है, तो मुझे जो है प्रताड़ित किया जाना चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए। और उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मेरे ऊपर जांच होनी चाहिए, मैं जांच का स्वागत करूंगा। हिम्मत करें, जांच कराएं। सत्यता ये है, मैंने प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिए चिंतित भाव से कहा, यदि आधा घंटा प्रधानमंत्री और वहाँ रुक जाते तो कोई एक मुहावरा है जनरल कि आसमान नहीं फट जाता, कोई बादल नहीं फट जाता, कोई जो है बम नहीं फट जाता, ये मुहावरे हैं। हाँ, और वो भी प्रधानमंत्री यदि आधे घंटे वहाँ रुक जाते तो ये सुरक्षा की चूक नहीं होती और उस समय का उपयोग सैनिटाइज करने के लिए किया जाना चाहिए था। इस संदर्भ में मैंने कहा। और ये डिस्टॉर्शन की जो प्रवृत्ति है, और ये प्रवृत्ति जो है एक प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश है। और इस बात के लिए मीडिया को भी सावधान रहना चाहिए, वो अपने ही पाँव को कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लोग निर्भीकता से जो है मीडिया के सामने बात नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक सर, थैंक यू सर। अगर 3:30 बजे कोई फैसला कोरोना के लिहाज से कुछ ऐसा होता है तो आप उपलब्ध हो जाइएगा शहर के अंदर, जिससे हम लोगों के लिए ईजी हो जाए। चलो, हो गया? ठीक सर, थैंक यू। आगे ये तो आप तो करना है, आप हमारे मेहमान हैं। बहुत अच्छा, क्या सर नाम आपका? सर आसिफ खान नाम है। बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और पहनो यार, बनियान मंगाऊँ मैं आपके लिए? अरे वो कुछ तो पहनना पड़ेगा, ये नहीं होगा। ठंड नहीं थी यहाँ तो। हाँ, हेलो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा है? सुशील तत्काल जिंदाबाद। सुशील तत्काल जिंदाबाद। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? जी, आप क्वेश्चन दोबारा बोलिएगा प्लीज। ओके, मेरे साथ इस वक्त एक्स चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड
मेरे साथ इस वक्त हरीश रावत जी मौजूद हैं, जो एक्स सीएम है, इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। ओके सर, आज 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करने वाला है। आप इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, एक्स सीएम है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? जो भी वो अनाउंसमेंट करेंगे हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम स्वागत करते हैं यदि कोड ऑफ कंडक्ट शीघ्र लागू हो। पर सर एक बड़ा क्वेश्चन ये रहेगा कि ये कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और ये उम्मीद डर इस बात का है कि बहुत लाखों में केसेस बढ़ेंगे, कैंपेन कैसे चलेगा? देखिए, कोरोना संक्रमण के लिए रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी होनी चाहिए, हम उसका पालन करेंगे। बंगाल में गाइडलाइंस जारी हुई लेकिन सत्तारूढ़ दल ने उसकी धज्जियां उड़ाई। ऐसा न हो कि इन चुनावों में भी सत्तारूढ़ दल धज्जियां उड़ाए कोरोना गाइडलाइंस की और दूसरे राजनीतिक दलों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। जो भी होना चाहिए चुनाव के अंदर जो प्लेइंग फील्ड होना चाहिए वो इवन होना चाहिए, वो सबके लिए एक समान होना चाहिए। कांग्रेस अपोजिशन में, बीजेपी गवर्नमेंट में रैलीज नहीं हो रही है, ऐसे में कांग्रेस अपनी बात को पहुंचाएगी कैसे सर? हमारे पास कार्यकर्ताओं के अच्छे समूह हैं, 1-to-1 कांटेक्ट में गांव-गांव में कांग्रेस है और वो ये टेस्टिंग टाइम है। इस टेस्टिंग टाइम में हमारे कार्यकर्ता जो है परीक्षा में खरे उतरेंगे, फिर वर्चुअल माध्यम का भी हम उपयोग करेंगे और दूसरे माध्यमों का भी हम उपयोग करेंगे। मैं समझता हूँ सीमित मात्रा में जितना भी जनसंपर्क रैली आदि को अलाउ किया जाएगा हम उसका लाभ उठाएंगे। बट आज 8 जनवरी 2022 और 57 विधायकों की जो गवर्नमेंट बनी थी 18 मार्च 2017 को, आज उसका कार्यकाल इस एक तरीके से मान लिया जाएगा समाप्त हुआ। अब आपको क्या लगता है 2022 की पिक्चर 70 सीट्स पे क्या होगी सर? कांग्रेस जीतेगी और बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीतेगी। लोग परिवर्तन के लिए मन बना चुके हैं और भाजपा को तगड़ा झटका लगेगा। तो आपको लगता है कि कांग्रेस के कैंपेन का आपने कुछ प्लान किया? अब जो क्योंकि डेट्स होगी, एक फिक्स टाइम होगा, आपने खुद क्या प्लान किया सर? हमने एक तो कल ही से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वर्चुअल मीटिंग का। कल 11 बजे जो है मैं लाइव हूँगा, मैं प्लेटफॉर्म पर रहूँगा, उसका उपयोग करेंगे। और हमने और भी माध्यम निकाले हैं जिससे हम मतदाताओं तक अपनी बात को पहुँचा सकें। और ऑलरेडी मैं लगभग 45 बड़ी मीटिंगें कर चुका हूँ, रैलीज भी समझ लीजिए। कई कल ही जो है करीब 10-12 हज़ार लोग थे 46 और तो वो रैली है, तो हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा भी चुके। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के चुनाव में जनता स्वयं प्रतीक्षा कर रही है कि कैसे आए चुनाव और हम भाजपा को तड़ी पार करें। आपने 2017 में भी, आप उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, पूरा कैंपेन देखा। इस बार भी 2022 पूरा कैंपेन आप लीड करने वाले हैं। उस कैंपेन में इस कैंपेन में फर्क क्या, जबकि रिजल्ट हमने देखा कि 11 सीटें आई। इस बार भी आपका वो, इस बार आपको क्या लगता है? देखिए, जो रिजल्ट हैं वो पिछली बार की परिस्थितियाँ दूसरी थी। उस समय मोदी जी को लोगों ने आजमाया नहीं था, उनका जादू चल रहा था। वो कम्युनलाइज करने में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनावों को सफल हो गए थे, इसलिए वो एक ऐसी स्थिति बनी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपना जो बेस वोट था वो मेंटेन करके रखा। 34% वोट मिले हमको और अब इस बार उस 34% वोट में हमको केवल 7-8% का इजाफा करना है। चंद कदम की दूरी तय करनी है। भाजपा घट रही है, हम कांग्रेस ऊपर को जाएगी। तो हम आप अंकगणित के हिसाब से भी देखें तो ये वाइस वर्षा भी हो सकता है चुनाव के लिए। तो बिल्कुल साफ है। आपने सुना एक्स चीफ मिनिस्टर हरीश रावत मुझे साफ तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस इलेक्शन के लिए तैयार है और इलेक्शन की डेट क्या होगी उसका इंतजार